जी अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 2 क्लास 9 लोगार्थम चैप्टर का नाम है। पहला टॉपिक है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। वो कहता है अ मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज़ नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीका जिसे इस्तेमाल किया जाता है या तो सबसे बड़े नंबर को या सबसे छोटे नंबर को लिखने का एक अच्छे अंदाज में, उसको क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। आ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज रिटन एज, अब ये नंबर हमारे पास लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई 10 raised to power n, वेयर 1 इज लेस देन इक्वल टू ए इज लेस देन टू 10, एंड n बिलोंग्स टू z। z क्या है? हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। हेयर ए इज कॉल्ड अ कोफिशिएंट, ए हमारे पास कोफिशिएंट है या बेस नंबर है, और जो n है वो नेचुरल नंबर इंटीजर्स में आएगा। इस फॉर्म के अंदर जो भी नंबर हमें दिखाई देगा वो साइंटिफिक नोटेशन में कहलाएगा। अब आगे टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ नंबर्स फ्रॉम ऑर्डिनरी नोटेशन टू साइंटिफिक नोटेशन। आम नंबरों को हमने किस में चेंज करना है? साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स होंगे, हम उसको देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है हमारी कन्वर्ट, ये नंबर दिया हुआ है टू साइंटिफिक नोटेशन। पहला स्टेप, मूव द डेसिमल टू गेट अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। हमने क्या करना है? जो पहले दो नंबर हैं उनके दरमियान डेसिमल पॉइंट लगाना है। ठीक है, जिस तरह हमने जितने भी नंबर्स थे उसको पहले दो नंबर्स के दरमियान हमने पॉइंट लगा दिए, जैसे 7.8 हो गया ये। ठीक है, स्टेप 2, काउंट द नंबर्स ऑफ प्लेसेस यू मूव द डेसिमल 7 प्लेसेस। हाँ जी, हमने काउंट करना है कि हमने वो जो पॉइंट मूव करके लाए हैं वो कहाँ तक लाए हैं। अब यहाँ तक पॉइंट आया है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हमने 7 डिजिट्स को पार करके यहाँ पे पॉइंट लगाया है, तो हम लिख देंगे ये 7 प्लेसेस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे किस तरह से? ये 7 और 8 के दरमियान पॉइंट लगा दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगाया, तो हम ये 7 उसकी पावर लिख देंगे। सिंस वी मूव द डेसिमल टू लेफ्ट द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। जब हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव होगा, जब हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो नेगेटिव आएगा। ये बात हमने ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल 2 है हमारी कन्वर्ट। अब देखें, वो पहले वाली पॉजिटिव वाली थी, अब ये नेगेटिव वाली आ गई। कन्वर्ट 0.000315 टू साइंटिफिक नोटेशन। हम पहला स्टेप क्या करेंगे? मूव द डेसिमल टू गेट अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। हम जो पहले दो नंबर्स हैं उनके दरमियान हम पॉइंट लगाएंगे, यानी पॉइंट यहाँ है, इसको मूव करेंगे पहले दो डिजिट्स के दरमियान, नॉन ज़ीरो डिजिट्स उनके दरमियान, 3 और 1 के दरमियान हमने डॉट लगाया, ये बन गया 3.15। अब हम काउंट करेंगे हमने कितने जो है डिजिट्स चले हैं जहाँ डेसिमल हमने मूव किया है। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, हम कितने प्लेसेस चले हैं? 8 प्लेसेस चले। ये हमने दूसरे स्टेप में लिख लिया। स्टेप 3 हमारा है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। एक ओवरऑल हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन है, इसको हमने क्या किया? 3 और 1 के दरमियान पॉइंट लगाया और बाकी वैल्यूज़ को, डिजिट्स को हमने गिन लिया। 3.15 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। ये माइनस इसलिए लगा क्योंकि हम राइट तरफ मूव किया हमने। ठीक है, सिंस वी मूव द डेसिमल टू राइट द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव। हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो एक्सपोनेंट क्या होगा? हमारा नेगेटिव होगा। फिर तीसरी एग्जांपल के लिए हम चेक करेंगे, क्या टॉपिक है हमारा? कन्वर्जन ऑफ नंबर्स फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी नोटेशन। अब पहले हमने ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में मूव किया था, अब हम साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में मूव करेंगे। ठीक है, पहला एग्जांपल 3 हमारी कन्वर्ट 3.47 मल्टीप्लाई 10⁻6 टू ऑर्डिनरी नोटेशन। अब पहले हम क्या करेंगे? स्टेप आइडेंटिफाई द पार्ट्स, आइडेंटिफाई करेंगे। कोफिशिएंट क्या है? 3.47, एक्सपोनेंट क्या है? 10⁻6। स्टेप 2, सिंस द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव 6, मूव द डेसिमल पॉइंट 6 प्लेसेस टू राइट। जैसे कि हमें पता है कि जो एक्सपोनेंट है वो 6 है, पॉजिटिव है, तो हम उतनी तरफ राइट की तरफ हम मूव करेंगे। अब ये 3.47 था, अब हम राइट की तरफ मूव करेंगे 3, यहाँ पॉइंट ख़त्म हो गया। 4 7, अब ये 4 7 को मिला के हम टोटल 6 डिजिट पूरे करेंगे, वो ज़ीरो लगा देंगे हम। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 4 7 हमारे पास था, बाकी हमने 4 ज़ीरो लगा के 6 डिजिट हमने पूरे कर दिए। ये हमारा साइंटिफिक से ऑर्डिनरी डिजिट में नंबर नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। एग्जाम्पल 4 है हमारे पास, कन्वर्ट 6.23 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 टू ऑर्डिनरी नोटेशन। पहला स्टेप हम आइडेंटिफाई करेंगे कोफिशिएंट क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, वो हम लिख लेंगे।
अब हम लिखने के बाद हम ये जो 6.23 था इसको हम देखें ये -4 है। अब यहाँ माइनस है तो हम कहाँ की तरफ मूव करेंगे, लेफ़्ट की तरफ। सिंस द एक्सपोनेंट इज -4 मूव द डेसिमल पॉइंट 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट, तो हम लेफ़्ट साइड की तरफ हम मूव करें। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। नीचे दिए गए नंबर्स को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है हमारा ये नंबर लिखा हुआ है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख लिखा हुआ है, रकम लिखी हुई है एक। इसको हम कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक में। हम क्या करेंगे, पहले 2 डिजिट के दरमियान पॉइंट लगाएंगे, यानी 2.0 मल्टीप्लाई, अब पॉइंट जहाँ लगाया उसके बाद वाले हम नंबर काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हम ऊपर 6 लिख देंगे। ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। फिर सेकंड है हमारा 48900, 4.89, ठीक है। फर्स्ट 2 टर्म्स के दरमियान हम पॉइंट लगाएंगे, बाकी जितने डिजिट्स होंगे उनको गिन के उसकी 10 की पावर में लिख देंगे। 4.89 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 2 3 4, 4 लिख देंगे ऊपर, ठीक है। अब ये है 0.0042। अब ये 4 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, इन दो के दरमियान हम पॉइंट लगाएंगे, मल्टीप्लाई। अब पॉइंट यहाँ लगाया तो 1 2 3 3 डिजिट हमने मूव किए हैं तो ये -3 लग जाएगा। अब ये बात ध्यान में रखनी है, जब हम इस साइड को काउंट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, जब हम इस साइड को काउंट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। अब 4 पार्ट है हमारा। आज देखें कितना बड़ा नंबर है, लेकिन पॉइंट शुरू में है, तो हम क्या करेंगे, जो डिजिट होगा नॉन ज़ीरो पहला, उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे और बाकी गिन लेंगे। अब ये मूव किया उसने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स तक उसने मूव किया, तो हम उसकी पावर -7 लगा देंगे। अब देखिए 73 मल्टीप्लाई 10⁻³ पाँचवें पार्ट में उसने कहा है। अब देखें यहाँ पहले ऑलरेडी साइंटिफिक में लिखा हुआ, लेकिन ये थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको। क्या करेंगे, पहले 2 के दरमियान पॉइंट लगाएंगे, जब पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट जो था वो यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो 10⁻1 आ जाएगा, और ये 10 की पावर 3 पहले ही था, बेस से हमें पावर को ऐड कर देंगे, 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻4 बन जाएगा। अब ये 0.65 है मल्टीप्लाई 10⁻2। अब ये पॉइंट इधर से इधर को मूव करेंगे तो पावर के 10 की पावर में क्या ऐड होगा, -1 होगा। तो ये -1 और ये +2 दोनों को हल करेंगे, 2 -1, तो ये पावर 1 रह जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था, अब हम इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा 8.04 मल्टीप्लाई 10⁻²। क्या करेंगे, इसको पॉइंट को ख़त्म करेंगे, ठीक है, कहाँ तक, जहाँ तक उसने पावर्स दी हुई हैं। अब 2 है तो यहाँ से 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यानी 804.0। 0 ना भी लगाएं कोई फ़र्क नहीं, पॉइंट भी ना लगाएं तो कोई नहीं, जो ये कहता है ये ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो गया है। दूसरा है 3 मल्टीप्लाई 10⁻5। 10 की पावर 5 का मतलब है 3 के बाद 5 डिजिट्स होंगे, 3 के बाद 1 2 3 4 5 हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻2। इसको हल करेंगे, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ 0 पे एक डिजिट यहाँ 0 लगाएंगे तो वो -1 हो जाएगी। अगर एक 0 अगली तरफ फिर पॉइंट लगाएंगे तो वो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.015। 4 है 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻7। अब पॉइंट यहाँ ख़त्म करेंगे तो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद हमने टोटल 7 रकमें गिननी है, 1 के बाद 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रकमें गिन के ये हमने आंसर निकाल दिया। अब ये 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻6। अब पॉइंट जो है वो इस तरफ को मूव करेगा, हम यहाँ से ख़त्म करके 6 डिजिट पीछे ले जाएंगे, पहला तो यही हो जाएगा। दूसरा यानी 5 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 जीरो लगाने के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट है हमारा 4 मल्टीप्लाई 10⁻5, ठीक है। अब ये -5 क्या कहता है कि 4 से पहले हमारे 4 जीरो आएंगे फिर पॉइंट लगेगा। हम क्या कर देंगे, 4 से पहले 4 जीरो लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। स्पीड रोशनी की जो रफ्तार है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किस तरह लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट को हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब 10⁸ का मतलब है कि 3 के बाद 8 डिजिट्स हैं, वो 8 डिजिट्स कौन से होंगे, जीरोस होंगे। हमें पता है, हम 3 के बाद कितने लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 4 है द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट दिस मीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इज साइंटिफिक नोटेशन। अब क्वेश्चन में कहता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ ये है हमारे पास, तो हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। अब हम क्या करेंगे, पहली दो रकमों के दरमियान हम 0 लगाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी, ये 75 वाली लिखना चाहिए ना लिखे, मैंने लिख दी है। ये क्या बनेगा 4.0075। अब पॉइंट जहाँ लगाया है उसके बाद वाली रकमों को गिन लेंगे हम। पॉइंट यहाँ लगाया है तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 10⁻⁷ मीटर यूनिट जो था ये आ गया। ये हमने क्या कर दिया, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। फिर है क्वेश्चन 5 द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर, एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है क्योंकि ये हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, पॉइंट को चेंज कर देंगे, कितनी 3 डिजिट तक। ये क्या कर देंगे, पहले 6 के बाद पॉइंट था तो 1 2 3 यानी 3 7 के बाद पॉइंट लगा के 9 किलोमीटर, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन 6 है हमारा द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है ज़मीन का, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। बात वही है, अगर प्लस में है पावर तो हम इस साइड में उतने यानी 0 लगा देंगे या पॉइंट को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, अगर माइनस में तो इस साइड को हम कर देंगे। अब ये प्लस का है तो 0.1 के बाद है तो हम 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी 12756 के बाद पॉइंट लगाएंगे और यूनिट हमारा क्या है, किलोमीटर। अब पॉइंट लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके आगे कोई डिजिट ही नहीं है। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई।